वेलकम बैक प्यारे बच्चों टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे थे। नंबर 1 टेस्टिस, जिसको हमने स्टडी कर लिया था। फिर स्क्रोटम, नंबर 2 हमने स्टडी कर लिया था। नंबर 3 फिर हमने स्क्रोटम के बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को स्टडी किया था। इसमें एलएस और टीएस हमने स्टडी किया था। ये एलएस था और ये टीएस था। एलएस और टीएस को हमने स्टडी किया था। ये ट्रांसवर्स सेक्शन था। उसके बाद नंबर 3 पे हमने एपिडिडिमिस को स्टडी किया था। वास डिफरेंस को हमने स्टडी कर लिया था। अब यूरेथ्रा एंड पेनिस, 2 पार्ट बचे हुए हैं। एक यूरेथ्रा और सेकंड लास्ट है पेनिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर हम एनाटमी या हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और देन उसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल ये डायग्राम हमने क्लियर कर लिया था, साइड व्यू। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लिया था। अब जो आज हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है यूरेथ्रा। तो इस अपर पोर्शन को आप छोड़ सकते हो, तो इसको ना देख के आप इधर देखें। तो आज हमें ये टॉपिक स्टडी करना है, यूरेथ्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड्स की लोकेशन पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका है। ओके, लेट्स सी, इधर देखें। अब अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, अगर बात करें किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट अराइज होती है, जिसे कल भी बताया था हमने, यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट राइज हुई, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। जो ये ट्यूब राइज हुई, दिस वन, इसका नाम हमने क्या रखा था? इसका नाम रखा था यूरेथ्रा। इसको हमने यूरेथ्रा बोला था। राइट, क्या था ये? यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा के अंदर देखो, ये रही यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्लैंड दिखा रखे, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्लैंड। यूरेथ्रा के ऊपर जैसे ही यूरेथ्रा अराइज होता है यूरिनरी ब्लैडर से, इसके ऊपर ओनली यूरेथ्रा, इसको हमने ओनली यूरेथ्रा बोला था। और इसके बाद जो ये था, इसके बाद जो ये सारा पार्ट था, इसको हमने कॉमन यूरेथ्रा बोला था। क्या बोला था? कॉमन यूरेथ्रा। इसके फिर कॉमन यूरेथ्रा के फिर हमने पार्ट आज डिस्कस करेंगे, हम पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। ओके, अब अगर हम बात करें यूरेथ्रा की, यहाँ से लेके बेटा, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये बीच में ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यहाँ से लेके यहाँ तक यूरेथ्रा है। और इस यूरेथ्रा के हमने 3 पार्ट डिवाइड कर दिए। यूरेथ्रा के हमने कितने पार्ट डिवाइड कर दिए? 3। नंबर 1 है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वो यूरेथ्रा है जिसके ऊपर ये ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेटिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड इसके ऊपर? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा का वो पार्ट जिसके अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब अगर आगे चलें, यूरेथ्रा था, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब ये कॉमन यूरेथ्रा है। अब इसके बाद का सारा पार्ट, लेट्स सी, ये जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, इसके बाद का ये सारा पार्ट, ये सारा जो जिसको जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये सारा पार्ट कॉमन यूरेथ्रा है। अब इस कॉमन यूरेथ्रा को फिर हमने 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इससे ऊपर वाला तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो जाएगा। अब इससे यहाँ से लेके कहाँ पे? जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी, जो ये पार्ट है जिसके अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको तो हमने बोल दिया ओनली यूरेथ्रा। अब आगे इस ग्लैंड के अंदर से ट्यूब तो निकली हुई है। यूरेथ्रा यहाँ से राइज हुआ, यूरेथ्रा जो आगे आया, इसके अंदर ये कौन मिल गई? ये मिल गई इजैकुलेटरी डक्ट। क्या मिल गई? इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्वेश्चन है, सर ये इजैकुलेटरी डक्ट जो ये वाली जहाँ पे मेरा मार्कर अब चल रहा है, ये वाली, सर ये इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी? इसका भी आंसर आपके पास क्लियर है। इजैकुलेटरी डक्ट बनी थी भैया, ये तो क्या थी? वास डिफरेंस। क्या थी ये? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस का ये पार्ट ध्यान से सुने, भी बताता हूँ। और ये हमारी कौन सी ग्लैंड थी? ये थी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ है? वास डिफरेंस
और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे है, ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गया आगे। ये वास्ट डिफरेंस थी, वास्ट डिफरेंस। और ये क्या है, दिस वन, ये जो ये है, ये है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। यहाँ ये तो ग्लैंड होगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और ये क्या है, इसकी डक्ट है। तो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और ये वास्ट डिफरेंस जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना, वास्ट डिफरेंस, जो ये वास्ट डिफरेंस है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, या ये वास्ट डिफरेंस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये डक्ट है, इस डक्ट के साथ मिलने से पहले थोड़ी सी वाइड होती है। जो ये वाइड पार्ट है, ये रहा, ये वाइड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। व्हाट इज एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस? वास्ट डिफरेंस जो है, ये वास्ट डिफरेंस जो है, वो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल के साथ फ्यूज होने से पहले थोड़ी सी वाइड होती है। किसी भी डक्ट के वाइड पार्ट को आपको पता है हम एम्पुला बोलते हैं। तो ये एम्पुला है किसका, वास्ट डिफरेंस का। और एम्पुला आगे मिक्स हो जाएगा किसके साथ, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल के साथ। और ये क्या बन जाएगी, आपकी इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, जो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इजैकुलेटरी डक्ट आगे ओपन हो जाएगी किसमें, यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा के पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्लियर है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्लियर है। अब आगे है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब आगे क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहाँ पे इसको मेम्ब्रेन की तरह, यहाँ पे बहुत थिन है, क्योंकि इस यूरेथ्रा के राउंड तो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, पिनियल यूरेथ्रा के राउंड, इसके राउंड मस्कुलर कवरिंग है। इस बीच, जो ये बीच में बच गया यूरेथ्रा, इसके राउंड ये क्या होगी भाई, मस्कुलर कवरिंग होगी। और यूरेथ्रा प्लस ये मस्कुलर कवरिंग दोनों को से मिलके क्या बन जाएगा, पेनिस बन जाएगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल। अब यहाँ पे प्रोस्टेट से आगे और इससे ऊपर इसके बाद, इस लाइन के बाद जो स्टार्ट हो गया वो पिनियल यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया। इस लाइन से ऊपर और प्रोस्टेट से नीचे जो ये पार्ट है, यहाँ पे इट्स लाइक मेम्ब्रेन, पतला पार्ट, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा वो पार्ट यूरेथ्रा का जिसके अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो मेम्ब्रेन है, और ध्यान रखना पतला है ये। इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अराउंड दोनों साइड, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड ये ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है, एक इस साइड एक इस साइड। काउपर ग्लैंड बोल दो, काउपर्स ग्लैंड बोल दो, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, वर्ड तोड़ दो ना, बल्ब लाइक है, बल्ब लाइक है और यूरेथ्रा के राउंड है, बल्ब लाइक है और यूरेथ्रा के राउंड है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कहाँ पे है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से सुने भाई, इन ग्लैंड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे अराउंड यूरेथ्रा। काउपर ग्लैंड कहाँ है, अराउंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ है, ऑन वास्ट डिफरेंस बिफोर इजैकुलेटरी डक्ट। इनकी लोकेशन, ये ग्लैंड भी पेयर होती है, 2 इन नंबर है। कॉपर ग्लैंड भी पेयर्ड है, 2 इन नंबर है। और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल होती है। तो ये ग्लैंड, अगला हमारा टॉपिक ग्लैंड का ही है जो हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने आपको खुद समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा है ये डायग्राम। तो इससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, डक्ट सिस्टम क्लियर हो जाएगा आपका, और आपकी ग्लैंड्स की लोकेशन भी क्लियर हो जाएगी, होप सो। तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट हो गए। अपर वन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ओरिजिन इसका यहाँ पे है, यहाँ पे इसका टर्मिनल पार्ट है, ये लॉन्ग डक्ट, ये लॉन्ग जो ट्यूब है, ये जो लॉन्ग अंदर से ट्यूब है। कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है यूरेथ्रा में और पेनिस में। नो, यूरेथ्रा तो जो ये ट्यूब है ना, इसका नाम यूरेथ्रा है बेटा। इस जो बीच में डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से राइज होती है, इसका नाम यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा क्या है, इन मेल के अंदर ये कॉमन पाथवे है। ये यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पाथवे है। यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, यूरिन आएगा, और इधर से क्या आ रहा है, सीमन आ रहा है। क्या आ रहा है, सीमन या स्पर्म आ रहा है। तो कॉमन पाथवे है किसके लिए, यूरिन और सीमन के लिए। सीमन क्या होता है बेटा, अभी अब डिस्कस करेंगे आज ही हम इसको। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर है। और अगर पिनियल यूरेथ्रा की बात करूँ, लगभग 15 सेंटीमीटर तो अकेला ये यहाँ से लेके यहाँ तक पिनियल यूरेथ्रा वो पार्ट है विच इज़ थ्रो पेनिस, जो पेनिस के अंदर से है। तो पेनिस की लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, तो पिनियल यूरेथ्रा की लेंथ भी कितनी होगी, 15 होगी। और बाकी
5 सेंटीमीटर के अंदर ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज, रट्टा ना मारे इन चीज़ों का प्लीज़, अगर रट्टा मारोगे फिर क्लियर नहीं होएगा आपको ये टॉपिक। ओके, तो यूरेथ्रा की टोटल लेंथ यूरिनरी ब्लैडर से लेके ओपनिंग, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं बेटा, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिटस। इसकी जो ये ओपनिंग है ना, यहाँ पे ये ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मिटस। ये आगे आएगा, लिख रखा है मैंने, डोंट वरी। तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ से लेके यहाँ तक। पिनियल यूरेथ्रा में पेनिस के अंदर ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, इसके 3 पार्ट हो गए भाई। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा फर्स्ट पार्ट विच इज कनेक्टेड विद यूरिनरी ब्लैडर। मिडिल पार्ट कौन सा है भाई, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जिसके अराउंड कौन सी ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है। और थर्ड वन है पिनियल यूरेथ्रा। पिनियल यूरेथ्रा कौन सा है भाई, जिसके अराउंड मस्कुलर कवरिंग है। या पिनियल यूरेथ्रा इज दैट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच रन थ्रो पेनिस, जो पेनिस के बीच में से रन कर रहा है। ओके, यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर होते हैं। यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर हैं, ध्यान रख लेना भाई। कितने स्फिंक्टर हैं, 2। यूरेथ्रा हैज 2 स्फिंक्टर, दे आर कॉल्ड यूरेथ्रल स्फिंक्टर। एक तो इंटरनल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर तो यहाँ पे है। अगर मैं इस डायग्राम को अगर दोबारा ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक स्फिंक्टर तो भैया यहाँ पे है, एक स्फिंक्टर तो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। एट द नेक ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर की नेक, ये नेक है, ब्लैडर की नेक पे होता है, स्मूथ मसल का बना होता है। मतलब सीधी सी बात है भैया, नो नीड टू एक्सप्लेन, ये इनवोलेंट्री स्फिंक्टर है। कैसा स्फिंक्टर है, इनवोलेंट्री। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर यूरिन का भर जाएगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन अराइज होता है फॉर मिक्चुरेशन, आपको सभी को पता ही, 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये स्फिंक्टर अपने आप ओपन हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। कहाँ होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। और ये वोलेंट्री होता है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर का बना होता है, वोलेंट्री होता है ये ध्यान रख लेना। तो यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर हैं, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल की कहाँ है और एक्सटर्नल की कहाँ, और इनका नेचर, इंटरनल इनवोलेंट्री, एक्सटर्नल वोलेंट्री, ध्यान रख लेना इसको। तो ये था यूरेथ्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डक्ट सिस्टम समझ में आ गया ना, इस नॉट ए सिंगल डायग्राम, इसको आप एक डायग्राम ना सोचें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें डक्ट सिस्टम है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है, ग्लैंड्स की लोकेशन है, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन, 6th ऑर्गन है पेनिस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल है, और ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर आता है। मेल में एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो पार्ट होता है जो विजिबल फ्रॉम आउटसाइड होता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक स्क्रोटम और दूसरा पेनिस। तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है, क्लियर है। प्यूबिक रीजन में होता है ये, नो नीड टू एक्सप्लेन। इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम होता है, एज यू कैन सी इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इसका फ्रंट और साइड व्यू ले रखा है, यू कैन सी। नॉर्मली फ्लैसिड होता है, लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल ओरसल या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इट बिकम लॉन्ग एंड हार्ड एंड रेडी फॉर कोइटस, कोपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीनों का एक ही मीनिंग है, तो ये अलग अलग वर्ड्स आगे भी आएंगे, ध्यान रख लेना। कोइटस बोल दो, कोपुलेशन या इंटरकोर्स, क्लियर है। और इट इज़ द ऑर्गन यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, बड़ा अच्छा टर्म है ये। दिस इज द ऑर्गन यूज फॉर, इसका यूज क्या है, इट इज द यूज फॉर इंसेमिनेशन। जब कोइटस होगा, कोपुलेशन होगा, तो ड्यूरिंग द कोइटस और कोपुलेशन मेल इंट्रोड्यूस द पेनिस इनसाइड द फीमेल वेजिना एंड इंसेमिनेट। इंसेमिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच सीमन इज एडेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं जब फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, अगर हम टर्मिनल पार्ट देखें, अगर इसका हम टर्मिनल पार्ट देखेंगे पेनिस का, तो लिटिल बिट थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। टर्मिनल पार्ट क्या होता है, बल्ज्ड होता है, थिक होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, बड़ा अच्छा टर्म है ये। व्हाट इज ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस। और इसके ऊपर मूवेबल, मूवेबल फोल्डेबल इरेक्टाइल, मूवेबल फोल्डेबल स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिप्यूस या फोर स्किन बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट दिस स्किन बिकम बैकवर्ड एंड ग्लैंड्स पेनिस इज विदाउट फोर स्किन, यू कैन से। जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर इस फोर स्किन को कट कर दिया जाता है, that is called circumcision, that's called circumcision. What is circumcision, it's a term in which
पेरिप्यूस या फोर स्किन इज रिमूव्ड, इसके पीछे उनका अपना एक हाइजीनिक रीजन है, वो एक अलग चीज़ है। लेट्स सी। अब अगर टीएस ऑफ पेनिस देखें, अगर पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। पेनिस एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, मान लो अगर इसका है ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो इसके अंदर 3 फर्दर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, 3 फर्दर इंटरनली 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। ये 2 इनको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, स्पॉन्जी टिश्यू है ये कॉर्पस कैवर्नोसम। 2 सिलेंडर्स के अंदर तो क्या भरा है, कॉर्पस कैवर्नोसम। 2 को तो बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, ये राइट ये लेफ्ट, और एक है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ध्यान रखना ये इनके अंदर और इनके अंदर क्या है, ये सारा स्पंजी टिश्यू है। और यहाँ पे ब्लड साइनसिस है, क्या है, ब्लड साइनसिस। ब्लड साइनसिस का मतलब होता है खाली स्पेस, एम्पैटी स्पेस जिनके अंदर ब्लड आ जाए। जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कौन सी ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन में ये ब्लड वेसल्स की दिखाई दे रही है। ये पिनियल आर्टरी है, पिनियल वेन है, तो ये ब्लड वेसल है इंटरनली, ये इंटरनल सप्लाई है ब्लड वेसल की, इस टिश्यू के अंदर भी और बाहर भी है। तो जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है इन टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड साइनसिस हैं इनके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे जो ये आर्टरीज हैं इनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और ऐसा होने से इनके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से इनके अंदर जो ब्लड साइनसिस थे इनके अंदर ब्लड फील्ड हो जाएगा, और ब्लड फील्ड होने की वजह से, ब्लड फील्ड होने की वजह से इनके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब फ्लूइड की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि, और जैसे ही इनके अंदर ब्लड फील्ड हो जाएगा, इरेक्शन इन पेनिस इट बिकम टर्जिड, जो फ्लैसिड था वो टर्जिड हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो इरेक्शन इन पेनिस है वो टोटली हाइड्रोस्टैटिक है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है टोटली ड्यू टू फ्लूइड है। क्लियर है ये? तो हाउ द इरेक्शन इन पेनिस, और इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये 2 टिश्यू साइड में होते हैं लेटरल, और 2 तो ये राइट और लेफ्ट में है, और एक इनके नीचे 3 टिश्यूज हैं ये। इसके अंदर एक पेनिस इज टोटली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर 3 सब सिलेंडर यू कैन सी, तो 2 कॉर्पस कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पोंजियोसम, राइट। बीच में ये ट्रांसवर्स सेक्शन में यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा था अगर ये इसका हम टीएस कट करेंगे, इसका टीएस कट करेंगे तो बीच में यूरेथ्रा तो हमें दिखाई देगा ही देगा। साइडों में क्या है, साइडों में 2 राइट और लेफ्ट में, और एक बीच में 2 ऐसे, और एक उनके नीचे 3 टिश्यू इसके अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पंजी टिश्यू भरा हुआ है। तो ये डिस्कस हो गया हमारा। अब है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी क्यों बोला, क्योंकि ये हेल्प कर रही हैं, इनके अंदर कोई गैमीट्स वगैरह नहीं होते, ये सिर्फ जस्ट हेल्प करती हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं, 3 टाइप की और टोटल 5 हैं। 3 की तो ये टाइप की हैं और टोटल 5 हैं भाई। मेल के अंदर 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड्स हैं और टोटल 5 हैं। टोटल 5 में कौन सी हैं भैया, सेमिनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट 1, और काउपर ग्लैंड भी 2, जिनकी मैं बारे में लोकेशन और उनकी पोजीशन और नंबर पिछले डायग्राम में दिखा चुका हूं। लेट्स सी। सेमिनल वेसिकल 1 ऑन ईच वास डिफरेंस, वास डिफरेंस भी तो 2 आएंगी, प्रत्येक टेस्टिस से वास डिफरेंस आएगी। अरे क्लियर है, डायग्राम कल देखा होगा आपने एनसीईआरटी में, 2 वास डिफरेंस, प्रत्येक वास डिफरेंस पे सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 को यूरेथ्रा पे अराउंड है, और काउपर ग्लैंड 1 ऑन ईच साइड, 1 ऑन ईच साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। तो टोटल 5, कितने टाइप की, 3 टाइप की। एसेसरी ग्लैंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टोटल कितनी है, 5, टाइप्स कितनी है, 3। ओके, तो लोकेशन क्लियर है। सेमिनल वेसिकल की लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, और या इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट के साइड में है। क्लियर है। नंबर कितना है, पेयर्ड है ये,
1 ऑन ईच वास डिफरेंस। इजैकुलेटरी डक्ट आपको पता है कैसे बनती है, वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जब जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल होती है। ये क्लियर है। सेमिनल ग्लैंड से, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। व्हाट इज सेमिनल फ्लूइड? सेमिनल फ्लूइड इज द फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, रिलीज फ्रॉम ए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ओके, और जो ये फ्लूइड निकलता है इसका पीएच होता है 7.3, यानी कि सिंपल सा पॉइंट है, यू कैन से इट्स एल्कलाइन। एल्कलाइन है, ल्यूब्रिकेटिंग है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है और जेल लाइक होता है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना बस। सीमन के अंदर, सीमन के अंदर 60 to 70% टोटल सीमन जो निकलता है उसमें 60 to 70% सीमन के अंदर क्या है, सेमिनल फ्लूइड है। यानी टोटल सीमन अगर 4 ml अगर हम ले लें, अगर 4 ml सीमन है तो उसमें से लगभग 3 ml तो क्या है, लगभग यू कैन से कि 3 ml क्या है, सेमिनल फ्लूइड है। सेमिनल फ्लूइड है क्या, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रीशन, दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है, ध्यान रख लेना, फ्रुक्टोज शुगर कहाँ है, सेमिनल फ्लूइड में। और ये फ्रुक्टोज शुगर यूज्ड बाय द सपर्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जो सपर्म चल रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का। कैसे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, ये फ्रुक्टोज जो रेप टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी यूज की जाती है। कैसे, अगर फीमेल के साथ, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे आगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसकी बॉडी में सीमन मिलेगा। क्या मिलेगा, सीमन। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है अनप्रोटेक्टेड विदाउट यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस तो इसके अंदर सीमन मिलेगा। और सीमन मिलेगा तो सीमन के अंदर सेमिनल फ्लूइड मिलेगा, और सेमिनल फ्लूइड मिलेगा तो फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर इसका मतलब फीमेल की बॉडी में फ्रुक्टोज है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इसका मतलब ये फ्रुक्टोज कहाँ से आई है, मेल से गई है, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं पे भी फ्रुक्टोज शुगर नहीं होती। अगर फ्रुक्टोज है इसका मतलब उस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मतलब उस फीमेल की बॉडी में सीमन आया है। और सीमन के अंदर आपको पता है क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड कितने परसेंट, 70%, 70% सेमिनल फ्लूइड है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, लोकेशन क्लियर है, यूरेथ्रा के अराउंड है, लोकेशन अराउंड यूरेथ्रा इसकी। नंबर 1 है, क्लियर है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है। सीमन के अंदर 30%, सीमन के अंदर 30% के आसपास क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन लगभग 30%। प्रोस्टेट फ्लूइड रिलीज, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन को हम क्या बोल देंगे, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर सिट्रिक एसिड, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, ये ध्यान रख लेना, सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में। और इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ये हम डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन क्या है आगे आएगा, डोंट वरी। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा जिसकी वजह से पर हम आगे की तरफ पुश होते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सिक्रीशन स्लाइटली एल्कलाइन है, मिल्की है, थिक और स्टिकी होती है और जेल लाइक होती है, लीव इट, इसमें ध्यान रख लेना बस। इसकी सिक्रीशन 30% है, इसकी सिक्रीशन को प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और इसकी सिक्रीशन के अंदर इंजाइम्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, एक प्रकार के हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है बेटा, थर्ड ग्लैंड इज काउपर ग्लैंड। लोकेशन नंबर क्या है, पेयर्ड है। लोकेशन कहाँ है, अराउंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्लियर है।
इट क्रिएट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड, पीएच कितना है 7.2, मतलब सीधी सी बात है इसका फ्लूइड भी स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन है। इसका काम क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, ध्यान दें भाई, इस डायग्राम पे आए एक बार। आपको पता है वुमन के अंदर, मेल में कॉमन पाथवे है, इसी पाथवे से तो इधर से यूरिन आना है, और इसी पाथवे से इधर से क्या आना है, सप्रम आना है या सीमन आना है। तो हो सकता है कि इसके अंदर मान लो अभी यूरिन गया है, तो इसके इंटरनल इन्वायरमेंट इसकी वाल पे थोड़ा बहुत यूरिन लगा हुआ होगा अंदर की साइड में, यानी कि अगर इसमें से यूरिन गया तो इसके अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है यूरिन का जो पीएच होता है वो <7 होता है, यूरिन एसिडिक है। अब अगर इस एसिडिक इन्वायरमेंट से सप्रम आएंगे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए ये ग्लैंड सीमन के आने से पहले, सप्रम के आने से पहले ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशन छोड़ देगी, इसके अंदर से आएगी सिक्रीशन, और वो क्या कर देगी, इसके अंदर जो अंदर की साइड जो एसिडिक इन्वायरमेंट था, यूरेथ्रा के अंदर की साइड जो एसिडिक इन्वायरमेंट था उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ताकि सप्रम किल ना हो। एक प्रकार से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ ना मैं, तो ये तो सप्रम के आने से पहले क्या कर रही है, यूरेथ्रा की सफाई कर रही है, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर रही है इंटरनली बाय रिलीजिंग द एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन फ्लूइड छोड़ेगी तो वो क्या कर देगी, जो एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा थी इनर साइड से जो यूरेथ्रा एसिडिक था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके। और इस ग्लैंड की सिक्रीशन के पास म्यूकस भी होता है, क्या होता है, म्यूकस, जो कि ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ध्यान रखना ये आगे 4th चैप्टर में आएगा ये कंसेप्ट आपका, ये 4th चैप्टर में ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में आने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस ग्लैंड की सिक्रीशन में काउपर ग्लैंड बोल दो या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन में कैन हो सम सप्रम, फ्यू सप्रम हो सकते हैं। ध्यान रखना इस ग्लैंड की सिक्रीशन सेक्सुअल एक्साइटमेंट पे रिलीज होती है। जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा इस ग्लैंड की सिक्रीशन आ जाएगी, 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस ग्लैंड की सिक्रीशन आ जाएगी। क्या करने के लिए, यूरेथ्रा का इनर साइड से जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन दिस 1 और 2 ड्रॉप कैन हैव फ्यू सप्रम और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये लाइन आगे क्लियर होएगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ विड्रॉल मेथड। एक बर्थ कंट्रोल का एक मेथड होता है, कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। इसमें मेल हैव टू रिमूव द पेनिस फ्रॉम द फीमेल बॉडी बिफोर इजैकुलेशन, सीमन का मेल बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले मेल को फीमेल की बॉडी से पेनिस को रिमूव करना होता है, लेकिन इससे क्या होगा, सीमन फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा। लेकिन इस ग्लैंड की सिक्रीशन तो बहुत पहले ही जा चुकी हैं, इस ग्लैंड की सिक्रीशन तो ड्यूरिंग इरेक्शन इन पेनिस ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस ग्लैंड की सिक्रीशन रीजन है इस मेथड के फेलियर के पीछे, या आगे 4th चैप्टर में दोबारा से फिर भी आएगा, उसको वहाँ डिस्कस भी करने वाले हैं। सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड बहुत गजब का क्वेश्चन है। सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड दोनों अलग अलग चीज हैं। सभी ग्लैंड की सिक्रीशन को तो बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल फ्लूइड क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रीशन। क्लियर है, सिक्रीशन ऑफ ऑल दिस ग्लैंड, इन तीनों 3 टाइप्स की ग्लैंड है, इन तीनों टाइप की ग्लैंड की सिक्रीशन को कलेक्टिवली तो क्या बोल दिया, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल फ्लूइड क्या है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक एनफ। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। डिफरेंट ऑर्गन्स हमने स्टडी कर लिए, डिफरेंट ग्लैंड्स हमने स्टडी कर ली। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। मेल में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या क्या इवेंट्स होती हैं, 3 इवेंट। सीमन की कंपोजिशन क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और बेटा पाथ ऑफ सप्रम जब मेल बॉडी से निकला तो क्या पाथवे फॉलो करेगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और डक्ट सिस्टम, ये सारा बहुत ईजी है, आपको क्लियर है। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि अब वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। होप सो, बहुत इजी टॉपिक, और ये यू कैन से कि आपका 25% चैप्टर कंप्लीट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। 5 मिनट्स इट विल टेक मोर। टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर देंगे कल की वीडियो में। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, रिमेन सेफ, और वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम, और शेयर इट टू मैक्सिमम। और जिन बच्चों ने अपनी बुकलेट नहीं ली है वो बुकलेट ऑफिस से कलेक्ट कर ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।